प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जैसा मैंने बताया कि हम कलीसिया के विषय में जो है बहुत सारी जो चीजें जो पुराने नियम में होती थी, कलीसिया में वो चीजें जो है बंद हो गई। और उसमें से एक महत्वपूर्ण चीज थी जो बंद हुई, वो था सैक्रिफाइस, बलिदान। और आपको बता दूं, बलिदान प्रतिदिन चढ़ाए जाते, सुबह शाम का बलिदान, साप्ताहिक बलिदान, फिर महीने का बलिदान, फिर जो है त्योहारों का बलिदान, नए चांद का बलिदान। ये बलिदान चढ़ाए जाते थे क्योंकि जो सैक्रिफाइस, ये बलिदान जो है, इनको परमानेंट रीति से पवित्र नहीं रख पाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो बलिदान था, वो बलिदान ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह के बाद बलिदानों का चढ़ाना कलीसिया में, चर्चेस में, एकलीसिया में हमेशा के लिए बंद हो गया। और आज कोई बलिदान नहीं चढ़ाता चर्च में, ना प्रतिदिन सुबह शाम का बलिदान, ना वो साप्ताहिक सबत का बलिदान, ना वो नए महीने का बलिदान, नए चांद का बलिदान, त्योहारों का बलिदान, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बाद इन बलिदानों का चढ़ाना चर्च में, कलीसिया में बंद हो गया। आज कोई बलिदान नहीं चढ़ाता, और यदि चढ़ाता है तो या तो वो ये कहना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान भी वो भेड़ बकरियों के जैसा है, उसका लहू भी वैसा ही है। पहली चीज, इससे प्रभु की इंसल्ट होती है, प्रभु की इंसल्ट होती है। और कलीसिया ने धीरे से ये बलिदान चढ़ाना बंद कर दिया। और पतरस इस विषय में और बहुत अच्छी बात कहता है। यदि आपके पास बाइबलें हैं तो निकाल लें मेरे साथ। पहला पतरस, पहला अध्याय, और उसकी आयत नंबर जो है 18 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ है। इसका ज्ञान जगत की उत्पत्ति के पहले से था, और इस अंतिम युग में हमारे लिए प्रकट किया गया। अब बलिदानों की जरूरत चर्च में नहीं है। और जो है मसीह हमारे लिए जो बलिदान हुआ, वो संपूर्ण बलिदान। इसीलिए चर्च में अब अन्न बलि, होम बलि, मेल बलि, दोष बलि, शांति और दूसरे सब बलिदान बंद हो गए, क्योंकि हमारा मसीह परफेक्ट बलिदान, परफेक्ट। और बाइबल इस विषय में और कुछ बताती है। आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन। दोस्तों, ये वो बलिदान है जो बाइबल में वर्णित है, और बाइबल में जो बलिदान है वो स्वयं परमेश्वर ने कहा है। और जैसा हमने पढ़ा कि जगत की उत्पत्ति के समय से जो है आदम से मूसा तक कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन इस ग्रुप में, इस समय में नूह जहां से बाहर आया, बलिदान। हाबिल जो है उसने बलिदान। इजाक, याकूब, यूसुफ, सबने वेदियां बनाई और बलिदान चढ़ाए।
फिर जब मूसा को व्यवस्था मिली तो मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक नियम मिल गए और बलिदान चढ़ाएगा हर बात के लिए, प्रतिदिन का बलिदान, साप्ताहिक बलिदान, महीनों का बलिदान और फिर वार्षिक बलिदान, ये बलिदान थे। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के बाद, उनके क्रूस पे चढ़ाए जाने के और उनके पुनरुत्थान के बाद, जब एकलेसिया का निर्माण हुआ, उसमें बलिदानों का चढ़ाया जाना बंद हो गया। दोस्तों, जैसा पुराने नियम में बलिदान मैंने बताया कि प्रतिदिन सुबह शाम जब याजक लोग परमेश्वर के उस तंबू में आते थे, तब फिर साप्ताहिक बलिदान, फिर महीनों के बलिदान, फिर वार्षिक बलिदान। जब नियम मिल गए, लॉ मिल गया, तब और उसके पहले भी हमने देखा कि बलिदान वेदी पर चढ़ाए जाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जो है जी उठने के बाद, उनकी मृत्यु के बाद, कलीसिया में बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया और हम प्रभु की देह को अब स्मरण करते हैं। वो बलिदान इतना परफेक्ट और जो है धीरे से जो बलिदान है और वो जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ाया, वो हमारे जैसा पृथ्वी पर रहा और हमारे जैसा जिया, लेकिन बगैर पाप। और जब क्रूस पे चढ़ाया गया तो पूरी पवित्रता के साथ, इसीलिए वो हमको छुड़ा पाता है, हमारे पापों से छुड़ा पाता है। और जो है वो बलिदान जो है, उसके बाद में क्रूस पे चढ़ाए जाने के बाद में फिर बलिदानों का चढ़ाना चेलों ने बंद कर दिया। प्रभु ने जो अपना लहू बहाया, उस लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ, हमें पापों से क्षमा मिली। और जिस व्यक्ति ने वो लहू को अपने जीवन में अप्लाई किया, उसके जीवन से वो मृत्यु जो है दूर हो गई। संसारिक मृत्यु जो है उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसा पुराने नियम में इजरायलियों ने वो मेमने के लहू को अपने दीवारों पर, फाटकों पर लगाया था और मौत का दूत उसने वो लहू को देख करके उस परिवार में मृत्यु से पहलोठों को बचाया, उसी रीति से आज हर वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने हृदय में लगाता है, वो पाप, नरक से, अनंत मृत्यु से जो बचाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को, इसीलिए जो व्यवस्था के अंतर्गत थे उनके लिए भी, जो व्यवस्था के अंतर्गत नहीं थे उनके लिए भी जो है अपने आप को बलिदान किया। और कलीसिया जो है वो प्रभु की आराधना करने में लगी रही और प्रभु को धन्यवाद देना आज के जीवन में जो है सच्चा बलिदान। हमारे पास ऐसी कुछ भी चीज नहीं है कि हम प्रभु को दे सकें, सिर्फ दो चीज को छोड़ के,
सिर्फ दो चीज को छोड़ दिया। एक तो उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा, और दूसरा उसको धन्यवाद देना। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है कि हम प्रभु को दे सके। इसीलिए इसको देने में कंजूसी नहीं करना चाहिए। थैंक यू बोलने में क्या तकलीफ है, और प्रभु की आराधना करने में क्या तकलीफ? सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते प्रभु के चरणों में, और जो प्रार्थनाएं संतों की अब होती है वे प्रभु के सामने जो है वो सोने के उस कटोरे में भेंट के समान। प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय 8वें आयत में लिखा है। और जो आंसर, जो उत्तर प्रभु की ओर से आए, जो आराधनाएं करी गई संतों के द्वारा, वे प्रभु के सामने जो है इस रीति से भेंट के रूप में, वो सुगंधित द्रव्य के रूप में पहुंच गई। और ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को भाता है। और ये बात जो है उन चेलों ने जान ली, ये उन पर प्रकट कि प्रभु की आराधना करना जो कलीसिया का जो है वो परम कर्तव्य, परम कर्तव्य। हमें दिन रात, जैसा मैंने बोला, हमें दो शब्दों से एक तो कंजूसी नहीं करना। पहला शब्द सॉरी और दूसरा शब्द थैंक यू। और प्रभु की आराधना चलते फिरते उठते बैठते जो हमारे मन में है, हम प्रभु को धन्यवाद दे सकते, प्रभु की आराधना कर सकते। ये आज का सेक्रीफाइस है। और जो है ये चर्च का जो है आज का सेक्रीफाइस, जो मसीह का बलिदान था, उसने चर्च को ये सिखाया। ये पुराने नियम का बलिदान, पुराने नियम का, और ये नए नियम का बलिदान। पुराने नियम में ये चीजें और नए नियम में ये बातें। हम जीवित पवित्र अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए, ये हमारी आत्मिक सेवा है, ये हमारी आत्मिक सेवा है। और एक्ट ऑफ ऑफरिंग जो है वो ये हमारा जो है बलिदान, वो ये कि प्रभु की बातों को हम लोगों तक, ये स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस है। धन्यवाद का बलिदान, आराधना का बलिदान। धन्यवाद आराधना, धन्यवाद आराधना जो है ये हमारे जीवन से, और हमने किससे सीखा? हमारे प्रभु से सीखा, हमारे प्रभु से सीखा। हमारे जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए शरीर को। कैसा बलिदान हो वो यहां पर्सनल, उसकी वैल्यू और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। धन्यवाद का बलिदान, इब्रानियों के 13वां अध्याय 15वें आयत, धन्यवाद का बलिदान, उसकी आराधना। और जरूरी नहीं कि सिर्फ संडे, सिर्फ मॉर्निंग, सिर्फ इवनिंग। नहीं दोस्त, 24 घंटे 7 दिन, प्रति पल प्रति क्षण
जैसे हमारे हृदय चलते हैं, 1 मिनट में 70 बार हृदय की धड़कन, फेफड़े 1 मिनट में 16 बार श्वास ले रहे, कंटिन्यूस। ऐसे ही हमारे अंदर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की आराधना ऐसी पाई जाए, ऐसा धन्यवाद पाया जाए कि जो जीवते पत्थर की तरह हम परमेश्वर को जो है अर्पण करें, कि जो बलिदान हमारे प्रभु ने हमारे लिए दिया उसको स्मरण करें, उसको स्मरण करें। और प्रभु कलीसिया में ये चाहता है, आज 2000 साल बाद भी वो हमसे ये बलिदान चाहता है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आज दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आपके उस बलिदान के लिए जो इतना परफेक्ट कि आपके बलिदान के बाद कलीसिया में, चर्चेस में वो बलिदानों का चढ़ाना बंद हो गया, क्योंकि आप जो है वध किया हुआ मेमना जो सारे जगत के लिए अपने प्राण को दे गया। प्रभु, जो आपने हम जैसे लोगों के लिए जो अनंत नरक ही जा रहे थे, अपने लहू से बचाया। हम क्या कहें प्रभु, आपको हृदय से धन्यवाद देते। और जब तक इस पृथ्वी पर पाए जाए, अपने आप को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने पाए। और प्रभु, प्रतिदिन का, प्रति क्षण का बलिदान आप स्वीकार करें, क्योंकि इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। और फिर Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.